यार कल रात में मुझे एक चीज रियलाइज हुई। इंस्टाग्राम पर जो भी तुम वीडियोस देखते हो, जैसे खाने की रील्स, कुकिंग की रील्स, कैट की रील्स, या फिर जो भी रील्स तुम देखते हो, वो स्पेशली तुम्हारे लिए क्यूरेटेड है। मतलब वो लिटरली तुम्हारे लिए बनाई गई है। और सबसे डरावनी बात ये है कि मेरी फीड पे वो सारी रील्स हैं जो मैं देखना चाहती हूँ, ना कि वो जो असल में दुनिया में हो रहा। और ये कोई नई बात नहीं है। 2400 साल पहले एक फिलोसफर था जिसने ये सब प्रिडिक्ट कर दिया था। उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव की कहानी आज हमें एग्जैक्टली बताती है कि हमारे साथ सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। तो चाय लो, कंफर्टेबली बैठो। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे तुम एक गुफा में जी रहे और तुम्हें इसका पता भी नहीं है। तो देखो, प्लेटो ने एक कहानी लिखी थी, सिंपल लेकिन माइंड ब्लोइंग कहानी। इमेजिन करो एक गुफा है, उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बचपन से वही हैं, चैन से बंधे हुए। लिटरली वो अपना सर भी नहीं घुमा सकते। उनके सामने एक दीवार है और उनके पीछे आग जल रही है। आग और उनके बीच में कुछ लोग पपेट लेकर चल रहे हैं, जिसकी परछाइयां सामने वाले दीवार पे पड़ रही हैं। अब बात यह है कि वो लोग जो गुफा के अंदर हैं, उन्हें लगता है ये परछाइयां ही रियलिटी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ और देखा ही नहीं। उनके लिए ये डांसिंग शैडो ही ट्रुथ है। उन्हें ये भी नहीं पता कि ये बस प्रोजेक्शन है। अब तुम सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम भी ऐसी ही एक गुफा में जी रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखो, सोशल मीडिया पर तुम स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर सॉरी यक्स या जो भी और सारे ऐप हैं। तुम्हें लगता है तुम दुनिया देख रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो एल्गोरिदम तुम्हें दिखाना चाहता है। जैसे मैंने नोटिस करा है, जब मैं जिम के वीडियोस देखती हूँ तो मेरी फीड जिम के वीडियोस से भर जाती है। जब मैं पॉलिटिकल कंटेंट देखती हूँ तो मेरी फीड उस एक आइडियोलॉजी से भर जाती है। जब कैट की रील्स देखती हूँ तो सिर्फ कैट की रील्स आती है। मतलब रियलिटी तो बहुत बड़ी है, पर मेरा फोन मुझे एक छोटी सी विंडो दिखा रहा, और वो विंडो मेरे खुद के बायसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मॉडर्न केव है। और ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। जैसे मान लो तुम एक तरीके का कंटेंट पसंद करते हो, उस पे इंगेज करते हो, लाइक शेयर कमेंट करते हो, तो एल्गोरिदम समझ जाता है अच्छा इसको ये चाहिए, और वो फिर तुम्हें उसी टाइप का सिमिलर कंटेंट दिखाता है। तुम फिर से इंगेज करते हो तो एल्गोरिदम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। एक तरीके का साइकिल बन जाता है, जिसे हम इको चैम्बर भी कह सकते हैं। इको चैम्बर मतलब इमेजिन करो तुम एक गोल कमरे में खड़े हो, वहां पे खड़े होके तुम चिल्लाते हो, मोदी सबसे अच्छा नेता है। दीवार से टकरा कर वही आवाज वापस आती है, मोदी सबसे अच्छा नेता है, मोदी सबसे अच्छा नेता है, मोदी सबसे अच्छा नेता है। या तुम कहते हो मोदी सबसे बेकार नेता है। दीवार से टकरा कर वही आवाज वापस आती है, मोदी सबसे बेकार नेता है, मोदी सबसे बेकार नेता है, मोदी सबसे बेकार नेता है। अब तुम सोचो, अगर तुम हर रोज यही सुनते रहो तो तुम्हें लगेगा पूरे भारत का ओपिनियन यही है, जबकि असल में आधा भारत कुछ और सोच रहा, और तुम्हें उसका पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी गुफा तुम्हें वो दिखा ही नहीं रही। मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट करा था। मैंने अपने एक कजन के फोन में इंस्टाग्राम खोला। उसकी फीड पर फैशन, मेकअप, लाइफस्टाइल कंटेंट था, और मेरी फीड पर साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पोएट्री, टेक रिलेटेड कंटेंट था। हम दोनों सेम रियलिटी में जी रहे, लेकिन हम दोनों की केव अलग अलग हैं, और हम दोनों अपनी अपनी केव में बैठकर सोच रहे हैं कि हम रियलिटी देख रहे हैं। प्लेटो आज हंस रहा होगा, कह रहा होगा मैंने तो ये 2400 साल पहले ही बता दिया था। अब देखो, रियल प्रॉब्लम ये है, जब तुम एक ही तरीके का पर्सपेक्टिव कंज्यूम करते हो तो तुम डॉगमेटिक बन जाते हो। डॉगमेटिक मतलब तुम्हें लगता है मैं सही हूँ, बाकी सब गलत, क्योंकि तुम्हें लगता है दुनिया भर का डाटा तुम्हारे साथ है, जबकि वो सिर्फ तुम्हारी गुफा है और वो तुम्हें वही दिखा रही जो तुम देखना चाहते हो। तुमने ऑनलाइन पॉलिटिकल झगड़े देखे होंगे,
अंकल अंकल व्हाट्सएप पर लड़ जाते हैं। फैमिली ग्रुप में एक कहता है बीजेपी सबसे बढ़िया है, दूसरा कहता है कांग्रेस सबसे बढ़िया है। कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी उनकी गुफाओं में अपोजिट पर्सपेक्टिव आता है। प्लेटो की गुफा में तो लोग एक साथ बैठे थे, आज हम सब अलग अलग गुफाओं में बैठे हैं और इस बात पे लड़ रहे हैं कि किसकी परछाइयां ज्यादा असली हैं। पता है प्लेटो की स्टोरी में आगे क्या होता है? एक दिन एक आदमी के चैन टूट जाते हैं। वो पहली बार पीछे मुड़ता है, आग देखता है, पपेट देखता है, लोगों को देखता है और उसका दिमाग ब्लो हो जाता है। वो सोचता है, यार ये सब मेरे पीछे चल रहा था, अभी तक के मेरे सारे बिलीव झूठे थे। फिर कुछ लोग उसको बाहर लेकर जाते हैं। वो पहली बार एक्चुअल सनलाइट देखता है, रियल ट्री, रियल पीपल, रियल वर्ल्ड। उसके लिए ये सब इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि उसकी आंखें हर्ट करने लगती हैं। सच एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जब वो वापस गुफा में जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, यार बाहर आओ, रियलिटी बहुत अलग है, तो उसके दोस्त कहते हैं, तू पागल हो गया है, ये गुफा, ये परछाइयाँ, यही असलियत है, तू बहुत ज्यादा सोच रहा। फैमिलियर साउंड कर रहा है ना? यार ये मेरे साथ भी हुआ है। एक टाइम था जब मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप, कंटेंट, बिजनेस, सक्सेस, स्लीप इज फॉर बिग पीपल टाइप जैसे ज्ञान के वीडियोस देखा करती थी और मुझे लगता था यही सही है, क्योंकि मेरी फीड पर सिर्फ इतना था, 4 बजे उठो, ग्राइंड करो, सक्सेसफुल हो जाओ। मुझे लगता था यही रियल लाइफ का फार्मूला है। पर एक दिन मैंने कॉन्शियसली सोचा, चलो अपोजिट व्यू पॉइंट सर्च करते हैं। मैंने बस हसल कल्चर टॉक्सिक सर्च करा और इतनी सारी रिसर्च आई, बर्नआउट, मेंटल हेल्थ इशू, वर्क लाइफ बैलेंस की इम्पोर्टेंस। आई वाज लाइक, अभी तक मैं क्या देख रही थी? ये मेरी केव थी और मुझे लग रहा था यही रियलिटी है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी केव को एस्केप कैसे करें। देखो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, अगर तुम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। जिसमें से सबसे पहला है, कॉन्शियसली अपोजिट व्यू पॉइंट सर्च करो। जैसे अगर तुम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करते रहो, लेकिन उसके साथ ही अपोजिट पार्टी का पर्सपेक्टिव भी पढ़ो। माइंड बदलने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए। दूसरा है, फॉलो डाइवर्स पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट व्यू। शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर यही तो पॉइंट है। तीसरा है, क्वेश्चन योर फीड। अगर तुम्हारी फीड पर सब लोग एक ही तरीके की बात बोल रहे, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। चौथा है, रियल कन्वर्सेशन करो, जैसे हम अभी कर रहे हैं। चाय पर लोगों से बात करो। ऑनलाइन इको चैम्बर स्क्रॉलिंग से नहीं टूटते, रियल कन्वर्सेशन चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि सोशल मीडिया यूज करना ही छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ, लेकिन अवेयर रहो। सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है और लाइक एनी टूल, ये मैनिपुलेट कर सकता है। प्लेटो की केव स्टोरी का मेन मैसेज ये नहीं था कि केव बुरी है, उसका मैसेज था, रियलाइज करो कि तुम केव में जी रहे। और जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें सिर्फ परछाइयां दिखाई जा रही हैं, तब तुम रियलिटी चेंज कर सकते हो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, चेन तोड़ सकते हो। और हाँ, जब तुम गुफा से बाहर निकलोगे तो आंखें हर्ट करेंगी, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। लोग कहेंगे तू पागल हो गया है, तू बहुत ज्यादा सोच रहा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता होगा रियलिटी क्या है। तो बॉस, अगली बार जब तुम इंस्टाग्राम खोलो तो थोड़ी देर रुक के जरूर सोचना, तुम रियलिटी देख रहे हो या सिर्फ शैडो। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुमने अपने इको चैम्बर में कौन सी चीज रियलाइज करी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।